महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है और इस अमर ग्रंथ के तृतीय समोल्लास का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। पिछले दिनों बताया गया था कि 6 पदार्थों के जानने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और वो 6 पदार्थ है द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। कहते इस 6 पदार्थों के तत्व ज्ञान से, तत्व ज्ञान माने जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा समझने से, तत्व ज्ञान से अर्थात स्वरूप जानने से निःशेषम मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसमें हम सब ने द्रव्य को पढ़ा था कि द्रव्य 9 है। पृथ्वी, जल, तेज अर्थात अग्नि, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मन, ये 9 तत्व हैं। ये 9 द्रव्य हैं। और आगे इसमें बताया कि 6 पदार्थों में एक गुण है। तो गुण क्या है? तो बताया गया कि 24 प्रकार के गुण हैं। इसमें कहा रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, संस्कार, धर्म, अधर्म और शब्द, ये 24 गुण कहते हैं। अब गुण की परिभाषा बताया कि गुण उसको कहते हैं कि जो द्रव्य के आश्रय रहे। किसी पदार्थ में ही गुण होते हैं। तो कहते हैं जो द्रव्य के आश्रय रहे उसे गुण कहते हैं। और किसी द्रव्य के आश्रय जो रहे उसे गुण कहते हैं। और कहते हैं कि अन्य गुण का धारण न करे। तो गुण एक गुण दूसरे गुण का धारण नहीं करेगा। कहते हैं अन्य गुण का धारण न करे। संयोग और विभाग में कारण न हो, माने जोड़ने के लिए, तोड़ने के लिए, जिसका माने उसमें जरूरत न पड़े। अनपेक्ष अर्थात एक दूसरे की अपेक्षा न करे। लाल लाल ही रहेगा, काला काला ही रहेगा, उजला उजला ही रहेगा। तो कहते हैं कि एक दूसरे की अपेक्षा न करे, उसका नाम गुण है। तो आगे कहते हैं श्रोत्रोपलब्धिर बुद्धि निर्ग्राह्य प्रयोगे नाभिज्वलित आकाश देश शब्द। कहते जिसकी श्रोत्रों से प्राप्ति, जो बुद्धि से ग्रहण करने योग्य और प्रयोग से प्रकाशित तथा आकाश जिसका देश है, वह शब्द कहता है। जिसके स्रोत्रों से प्राप्ति, जो बुद्धि से ग्रहण करने योग्य और प्रयोग से प्रकाशित तथा आकाश जिसका देश है, स्थान है, वह शब्द कहता है। नेत्र से जिसका ग्रहण हो वह रूप है। मैंने अभी जो 24 जो हमको गुण बताए गए ना, उसमें से यहाँ पहले अंतिम जो शब्द है उसकी व्याख्या इसमें की गई कि स्रोत से जो समझ में आता है, जिसको उसकी स्रोत से प्राप्ति होती है, बुद्धि जिसको ग्रहण करता है, और जो प्रयोग से प्रकाशित होता है, वाणी से है, प्रयोग से प्रकाशित है, जिसको हम बोलते हैं, प्रकाशित होता है, तथा जिसका स्थान आकाश है। तो ऐसे को शब्द करते हैं। फिर कहते हैं कि नेत्र से जिसका ग्रहण हो वह रूप। ये हम आंख से जिसको ग्रहण करते हैं कि यह लंबा है, चौड़ा है, छोटा है, मोटा है, सुंदर है, खराब है, तो ये जो हम आंख से देखकर जो निर्णय करते हैं जिसका, तो कहते हैं वो रूप है। जिह्वा से जिस मिष्टादि अनेक प्रकार का ग्रहण होता है वह रस है। जिह्वा से जिसका ग्रहण करते हैं कि खट्टा है, मीठा है, तो ये रस है।
नासिका से जिसका ग्रहण होता है वह गंध है। नाक में जो अच्छा और खराब गंध समझ में आता है तो कहते हैं गंध। त्वचा से जिसका ग्रहण होता है वह स्पर्श है। छू करके जिसको पता लगाते हैं कड़ा है, कठोर है, चाहे नरम है, गर्म है, ठंडा है, तो वह स्पर्श है। एक, द्वि इत्यादि गणना जिससे होती है वह संख्या है। जिससे तौल अर्थात हल्का, भारी विदित होता है वह परिमाण है। एक दूसरे से अलग होना वह पृथकत्व। एक दूसरे के साथ मिलना वह संयोग। एक दूसरे से मिले हुए के अनेक टुकड़े होना वह विभाग। इससे यह पर है वह, इससे यह पर है वह पर, उससे यह उरे है। उरे माने अलग, और अपर, उससे यह उरे है वह अपर है। जिससे अच्छे बुरे का ज्ञान होता है वह बुद्धि। उरे का मतलब नजदीक, उरे का मतलब नजदीक। जिससे अच्छे बुरे का ज्ञान होता है वह बुद्धि है। आनंद का नाम सुख, क्लेश का नाम दुख। इच्छा अर्थात राग, द्वेष अर्थात विरोध, प्रयत्न अनेक प्रकार का बल पुरुषार्थ, गुरुत्व अर्थात भारीपन, द्रवत्व पिघल जाना, स्नेह प्रीति और चिकनापन, संस्कार दूसरे के योग से वासना का होना। संस्कार दूसरे के योग से वासना का होना। अधर्म, वासना किसी भी प्रकार की हो सकती है, अच्छी और बुरी। और मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा भी वासना ही है। दूसरे के योग से वासना का होना संस्कार। धर्म न्यायाचरण और कठिनत्वादि। अधर्म अन्यायाचरण और कठिनता से विरुद्ध, कठिनता से विरुद्ध कोमलता। अरे ऐना सीधा हम कुछ कर लो, कोई मेहनत लागल दे, परिश्रम लागल है। कठिनता से विरुद्ध कोमलता, ये 24 गुण हैं। 24 गुणों में किस गुण को कैसे हम समझें, कैसे जाने गुण क्या है, तो इसके संबंध में विशेष रूप से इसमें विस्तृत रूप से बताया गया है। तो आज के संक्षिप्त माने वो जो सूत्र है, सूत्र की व्याख्या, सूत्र में जो जितना संक्षेप में है उससे थोड़ा अलग अलग ढंग से बताया गया। तो आज के इस सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय के क्रम को यही विराम देते हैं।